उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि कांग्रेस अपने बुरे समय में ही दलितों को आगे करती है, उन्हें बलि का बकरा बनाती है, ये उनका छलावा है। मायावती के इस बयान पर कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने पलटवार किया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि उन्होंने दलितों और उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनके समाज की हमेशा उपेक्षा और तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा और सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा, अर्थात कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों के लंबे समय में अधिकांशतः गैर दलितों को और वर्तमान की तरह सत्ता से बाहर बुरे दिनों में दलितों को आगे रखने की याद आती है। क्या यह छलावा और छद्म राजनीति नहीं? लोग पूछते हैं, क्या यही है कांग्रेस का दलितों के प्रति वास्तविक प्रेम? मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। आकाश आनंद ने अपने ट्वीट में लिखा, झूठ फरेब की भी कोई सीमा होती है, पर कांग्रेस तो हमेशा से ही दलितों के खिलाफ इस सीमा से आगे गई है। ये कांग्रेस का दोगलापन है कि एक तरफ वो बाबा साहेब के अनुयायी बने फिरते हैं, वहीं बाबा साहेब की मृत्यु के बाद उनके शरीर को मुंबई लाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इजाजत तक नहीं दी थी। मायावती ने जो ट्वीट किया है उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं दलित वोटों में सेंधमारी का डर मायावती को सता रहा है। और मायावती ने दलित, क्योंकि इस तरीके से अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया गया, हमने एक रिपोर्ट में आपको बताया था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी भी अपने दलित होने को आगे नहीं रखा राजनीति में, उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश नहीं की, ना ही इस तरीके से या इस सोच के साथ में कांग्रेस ने उनको सामने रखा। लेकिन जब वो अध्यक्ष बने तो इस बात की भी बहुत चर्चा हुई कि कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को शीर्ष पद पर बैठाया और ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। आपको याद होगा किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जब उम्मीदवार घोषित किया था एनडीए ने, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि अब विपक्ष में जबरदस्त बिखराव देखने को मिलेगा, क्योंकि देश को पहली बार इस उपेक्षित समाज से या फिर एक ऐसे समाज से जिनको अभी तक बड़ा नेतृत्व नहीं मिला था, वहां से कोई राष्ट्रपति मिलने जा रहा था। मायावती ने भी उनका समर्थन किया था। निश्चित तौर पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया और लोगों को ये पता लगा कि वो दलित समाज के हैं, तो इससे एक बड़ा मैसेज जाता है। लिहाजा मायावती जो कह रही हैं वो कहना समझ में आता है, उनकी राजनीति समझ में आती। कहीं ना कहीं उनको डर है कि उनके दलित वोट बैंक में सेंधमारी ना हो जाए। मायावती के ट्वीट पर अलका लांबा समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने पलटवार किया। दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने अपने ट्वीट में लिखा, भाजपा की बौखलाई हुई बहन जी खड़गे जी का स्वागत करने के बजाय सत्ता से बाहर होने की अपनी खुन्नस अपने ही समाज के लोगों पर निकाल रही हैं। बहन जी मायावती, राजनीति से रिटायरमेंट लो और आराम फरमाओ अपने महलों में, आपके बस की अब नहीं रही। मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई। कांग्रेस नेता कमल किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा, दलित भाइयों और बहनों को कितना ठगने के कार्य करेंगी बहन जी। आपकी पार्टी ने केवल दलितों को वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया है। आपने दलितों के कल्याण, सुरक्षा, रोजगार के लिए कितना कार्य किया था जब आप सत्ता में आई थी, ये भी जरूर बताएं। कांग्रेस नेता चंदन यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस ने अपने सदस्य को इस्तीफा दिला डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा भेजा, संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, राज्यसभा में भेजा। आजादी के पहले पार्टी कोष से दलितों के स्कूलों के लिए पैसे दिए गए, SC/ST एक्ट दिया गया, आपकी तरह उनके नाम पर धन नहीं बनाया गया। दलित कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, आदरणीय बहन मायावती जी, आप जब 4-5 साल की थी और ठीक से चलना भी नहीं जानती थी, तब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने दलित मुख्यमंत्री दिया था। अब तक इस देश में 8 दलित मुख्यमंत्री हुए हैं, इनमें से 5 दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के लिए यात्रा छोड़कर खुद राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना सिर्फ गैर गांधी परिवार का चेहरा देना नहीं है, बहुत सारे मैसेज देना भी है। कांग्रेस को दलित विमर्श का एक बहुत बड़ा मौका बैठे बिठाए मायावती ने दे दिया है। मायावती ने एक ट्वीट जरूर किया होगा एक डर से कि कहीं उनके वोट बैंक में सेंधमारी ना हो, लेकिन कांग्रेस को इस सब के बीच में बड़ा मौका मिल गया कि दलितों के लिए उन्होंने सत्ता में रहते हुए क्या क्या किया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद एक बार फिर दलित विमर्श शुरू हो गया है। ये भी एक बड़ा मैसेज है जो कांग्रेस की तरफ से आए, इसका मौका मायावती के ट्वीट ने दे दिया। कांग्रेस अपने नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान में 26 अक्टूबर को सम्मान समारोह आयोजित करने जा रही है और इस दौरान खड़गे पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। खबर
खबर यह भी है कि इस मौके पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 सितंबर के बाद पहली बार 26 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा से एक ब्रेक लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 26 अक्टूबर को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम में राहुल शामिल हो सकते हैं। इस दौरान खड़गे पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। फिलहाल ये जिम्मेदारी सोनिया गांधी निभा रही हैं। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होने के बाद ये पहला अवसर है जब राहुल गांधी दिल्ली वापस आएंगे। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, ऐसा पहला मौका है जब वो पदयात्रा के बीच दिल्ली आ रहे हैं। इससे पहले राहुल पार्टी अध्यक्ष थे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया था। उनकी मां सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पार्टी का पदभार संभाल रही थी। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, इससे पहले अशोक गहलोत और बहुत गहमा गहमी, पहली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर इतनी गहमा गहमी देखी गई, लेकिन फाइनली कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाया जा रहा है। उन्हें निर्वाचित कर लिया गया। उनके मुकाबले में शशि थरूर थे, लेकिन मात्र 1000 से कुछ ज्यादा वोट उनको मिले थे और पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ देखने को मिला। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।